Hello and welcome to all. My name is Shanu Eswal and you are watching your channel Study for All. Study for All में आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। ये आप ही सबका परिवार है, आप ही सबका चैनल है। ऐसे प्यार करते जाइए और ऐसे देखते जाइए वीडियो। आप सबके सारे डाउट सारे चीज़ मैं कवर अप करता जाऊंगा। ये जीवाणु जनित रोग का एपिसोड सेकंड है। फर्स्ट मैंने कवर अप कर दिया था, उम्मीद करता हूँ अच्छा भी लगा होगा। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। हमारा पहला रोग 3 रोग मैंने बता दिया था, ये चौथा रोग है जिसमें पहला मैं शुरू करने वाला हूँ आपके सामने। टिटनेस क्या बोलते हैं भैया, टिटनेस रोग के बारे में डिस्कस करने वाला हूँ। बहुत कुछ जानने को मिलेगा। सो अगर अच्छा लगेगा तो लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए। अगर आपको अच्छा लगे या आपको कुछ मिले तो टिटनेस को हम किस रोग के नाम से जानते हैं। ये टिटनेस रोग का दूसरा नाम क्या है, तो इसे हम धनु स्तंभ बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, धनु स्तंभ के नाम से जानते हैं। क्या बोलते हैं, धनु स्तंभ बोलते हैं। बिल्कुल ध्यान समझते जाइएगा। या इसका दूसरा एक और नाम है, इसे किस और रोग के नाम से जाना जाता है, तो इसे धनुष्टंकार रोग के नाम से भी जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना जाता है भैया, धनुष्टंकार रोग के नाम से भी इसे जाना जाता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। टिटनेस अच्छा पूछा है, टिटनेस किसके द्वारा होता है, इसके जनक का नाम क्या है। अगर क्या पूछा है भैया, इसके जनक यानी ध्यान से देखिए रहेंगे, जीवाणु द्वारा होता है। अब उस जीवाणु का नाम पूछ लिया, ठीक है। उस जनक यानी जीवाणु का नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। इसका नाम है क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। क्या नाम है, क्लोस्ट्रीडियम। ध्यान से समझिएगा, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी, क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी। और टिटैनी से नाम क्या दे दिया गया, टिटनेस नाम दे दिया गया। तो टिटैनी से क्या नाम निकल के आया, तो टिटैनी से निकल के आया टिटनेस। अच्छा, इसका और एक नाम अगर दिया है तो इसे बोलते हैं बैसिलस टिटैनी। क्या बोलते हैं, बैसिलस टिटैनी के भी द्वारा क्या होता है, टिटनेस नामक रोग होता है। कौन सा रोग होता है, टिटनेस नामक रोग होता है। तो क्लोस्ट्रीडियम टिटैनी एंड बैसिलस टिटैनी ये है जीवाणु का नाम, वो जीवाणु जिसके द्वारा टिटनेस नामक रोग होता है। तो टिटनेस नाम कहाँ से डिराइव्ड हुआ, टिटैनी वर्ड से डिराइव्ड हुआ। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, होता क्या है इसमें, प्रभावित क्या होता है, तो इसमें जबड़े की जो मांसपेशियाँ जो होती हैं, क्या होती हैं, जबड़े की जो मांसपेशी होती है वो सिकुड़ जाती है। ठीक है, तो जबड़े की मांसपेशी सिकुड़ जाती है। ठीक, तो इसमें क्या होता है, जबड़े की जो मांसपेशियां होती हैं वो क्या होती हैं, सिकुड़ जाती है। ठीक, और ध्यान से देखिएगा, धनुष्टंकार देखिएगा ध्यान से। धनुष जैसे शरीर में ऐंठन होती है तो शरीर ऐसे ऐंठ जाती है, जैसे लेटा कोई तो ऐसे हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऐसे सीधा लेटे होते हैं तो ऐसे हो जाएगा। तो इसीलिए धनुष्टंकार नामक रोग कहते हैं इसे। तो ध्यान से सुनिएगा, शरीर में इसमें क्या होते हैं, ऐंठन होती है। शरीर में क्या होती है भैया, ऐंठन होती है, यानी शरीर ऐंठने लगती है। शरीर में ऐंठन यानी शरीर ऐंठने लगती है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा, शरीर में ऐंठन होती है। अच्छा, होने का कारण क्या, अगर पूछा है पेपर में अगर आए कि होने का कारण क्या है भैया, कोई ये बता दे कि किसके कारण होती है, तो ध्यान से देखिएगा। होने का कारण सीधी सी बात है, क्या अगर हो जाए, अगर देखिएगा, अगर कांच लग जाए, क्या लग जाए भैया, कांच लग जाए, कांच के द्वारा, या फिर अगर लोहा लग जाए, क्या हो जाए, लोहा लग जाए। और लोहा खासतौर से उसमें क्या लगा हो, जंग लगा हो। क्या लगा हो, जंग लगा हो। और घोड़े की लीद किसकी भैया, घोड़े की लीद तथा मल, लीद तथा मल से भी ये फैलने का खतरा होता है। तो घोड़े की लीद तथा मल से भी ये फैलने का इसका खतरा होता है। अच्छा, उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। इससे क्या होता है, इससे घोड़े की लीद, ठीक, या घोड़े की मल, या फिर जंग लगे लोहे या कांच से क्या होता है, प्रवेश कर जाता है। क्या कर जाता है भैया, ये प्रवेश कर जाता है। और प्रवेश करके कहाँ एकत्रित होता है, तो ये आंत में एकत्रित होता है। कहाँ एकत्रित होता है भैया, तो ये आंत में जाके एकत्रित यानी इकट्ठा हो जाता है, जाके वहाँ पे जमा हो जाता है। तो ध्यान से देखिएगा, इसके आने होने का सोर्स क्या है। देखिए, ये कांच के द्वारा होगा, या जंग लगे दो लोहे के द्वारा होगा, घोड़े की लीद तथा मल के द्वारा होगा। इसके द्वारा ये एंट्री करेगा, प्रवेश करके आंत में ये एकत्रित हो जाएगा। इसमें एकत्रित हो जाएगा भैया, आंत में ये एकत्रित हो जाएगा। और अगर बात की है कि इसके और क्या होता है जब ये एकत्रित हो जाएगा, तो ध्यान से समझिएगा,
अगर ये एकत्रित हो गया, ये आंत में एकत्रित हो गया तो क्या होता है, ये विषैला या विषाक्त पदार्थ बनाता है। ये विषैला या विषाक्त पदार्थ बनाता है। क्या बनाता है, विषैला या विषाक्त पदार्थ बनाता है। इसका नाम क्या है, देखिएगा इसका नाम पूछा जाता है कि अगर टिटनेस का जो जनक है, टिटनेस का जो जीवाणु है उसका नाम क्या है, क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी। ये जीवाणु किसके द्वारा प्रवेश करता है, तो कांच के द्वारा प्रवेश करता है, जंग लगे लोहे के द्वारा प्रवेश करता है और घोड़े की लीद तथा मल के द्वारा ये प्रवेश करता है। प्रवेश होकर ये आंत में एकत्रित हो जाता है। तो ये क्लोस्ट्रीडियम टिटेनी या बैसिलस टिटेनी क्या होता है, ये विषाक्त पदार्थ बनाता है। तो उसका नाम क्या है, टिटेनोस्पाज्मीन। क्या नाम है, तो क्वेश्चन पूछा जाता है, बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लग रहा होगा, कहीं नहीं देखने को मिलेगा, यहीं पे आपको समझ में आएगा ये कौन सा विषाक्त पदार्थ बनाता है, टिटेनोस्पाज्मीन। क्या बनाता है, टिटेनोस्पाज्मीन नामक विषाक्त पदार्थ बनाता है। सो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, एक बार देख लूँ कि आ रहा है कि नहीं पूरा। ठीक है, पूरा आ रहा है, कवर भी हो रहा है पूरा। तो ध्यान से देखिए, इससे बचने के लिए क्या करना चाहिए, तो इसमें ATS का इंजेक्शन लगाना चाहिए। किसका इंजेक्शन लगाना चाहिए, ATS का क्या लगाना चाहिए भैया, इंजेक्शन लगाना चाहिए। 24 घंटे के अंदर ATS का इंजेक्शन लगाना चाहिए। कितने घंटे के अंदर, 24 हॉर्स, यानी 24 घंटे के भीतर, 24 घंटे के भीतर क्या लगा लेना चाहिए, ATS का इंजेक्शन लगा लेना चाहिए। अगर और बात की जाए, और क्या है इसमें एक और होता है DPT का टीका। पूछा था इसके लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए, तो DPT का। किसका टीका लगाना चाहिए भैया, तो DPT का क्या लगाना चाहिए, टीका लगा लेना चाहिए। DPT का टीका लगाने से क्या होगा, ये हम टिटनेस, देखिए इसका फुल फॉर्म होता है D फॉर डिप्थीरिया। D फॉर क्या होता है, डिप्थीरिया, ध्यान से सुनिएगा, डिप्थीरिया। P फॉर क्या होता है, परट्यूसिस। P फॉर क्या होता है, परट्यूसिस। और T फॉर क्या होता है, टिटनेस। T फॉर क्या होता है भैया, टिटनेस होता है। तो डिप्थीरिया, P फॉर परट्यूसिस एंड T फॉर टिटनेस। डिप्थीरिया भी रोग होता है, यह भी मैं आज ही के लेक्चर में बताऊंगा। परट्यूसिस को हम काली खांसी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काली खांसी बोलते हैं। इसके रोग में भी ये मतलब टीका उपचार में मदद करता है और टिटनेस में तो करता ही है। इससे DPT को ही ट्रिपल वैक्सीन के नाम से जानते हैं। किस वैक्सीन के नाम से जानते हैं भैया, ट्रिपल वैक्सीन। तो किस वैक्सीन को ट्रिपल वैक्सीन कहा गया है। सो आप ये वो मत देखिएगा पसीना, देखिए गर्मी है और मैं अच्छा मतलब कि दिखे, आपको साफ दिखे, इसके लिए मैं 100-200 वाट का बल्ब भी लगाता हूँ और मैं पंखा नहीं लगाता हूँ, जिससे कारण क्या हो, माइक पे आवाज़ आएगा तो आपको समझ में नहीं आएगा। इसीलिए मैं थोड़ा सा ये मत देखिए, बस आपको देखना ये है, ठीक। तो आप देखते जाइए। सो उम्मीद करता हूँ बहुत अच्छा लग रहा होगा, आप पढ़ते जाइए ऐसे, ठीक है। मैं इसको रफ़ कर दे रहा हूँ, ठीक है, मैं इसको रफ़ कर दे रहा हूँ। तो इसके लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए, DPT का टीका लगाना चाहिए। DPT का फुल फॉर्म क्या होता है, डिप्थीरिया, परट्यूसिस एंड टिटनेस। अच्छा, टिटनेस का और किन रोगों के नाम से जाना जाता है, तो इसे धनुस्तंभ या धनुष्टंकार नामक रोग से भी जाना जाता है। अच्छा, एक बात की जाएगी कि इसके लिए एंटी सीरम भी लिया जाता है। अच्छा, अगर बात की जाएगी टिटनेस के लिए क्या लिया जाता है, एंटी सीरम भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, इसके लिए क्या लिया जाता है भैया, लिख लीजिएगा, एंटी सीरम भी लिया जाता है। क्या लिया जाता है, एंटी सीरम का भी प्रयोग करना चाहिए। तो टिटनेस में कौन सा सीरम लेना चाहिए, तो एंटी सीरम लेना चाहिए, ठीक। तो मैं दूसरे रोग की ओर बढ़ता हूँ, ठीक है, दूसरे रोग में मैं आगे बढ़ रहा हूँ। चलिए, ठीक, दूसरे रोग के साथ बढ़ता हूँ। अब देखिएगा, दूसरा रोग का नाम है TB, जिसे हम बोलते हैं, क्या बोलते हैं, TB बोलते हैं। क्या बोलते हैं भैया, TB बोलते हैं। अच्छा, TB का अन्य नाम क्या है, तो ध्यान से देखिएगा, इसे और बहुत सारे नाम हैं। तो इसको तपेदिक रोग भी नाम से भी जाना जाता है। किस रोग के नाम से जाना था भैया, इसे तपेदिक रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, तपेदिक रोग भी बोलते हैं। ध्यान से देखिएगा, तपेदिक रोग बोलते हैं, या इसे क्षय रोग बोलते हैं। क्या बोलते हैं, क्षय रोग भी बोलते हैं, या इसे यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। क्या बोला जाता है, यक्षमा, या फिर इसे राज यक्षमा के नाम से भी जाना जाता है। तो इतने सारे नाम हैं, आपको कहीं देखने को नहीं मिलेगा।
ठीक है। आप बस ऐसे पढ़ते जाइए जो मैं बता रहा हूँ। तो टीबी के कई सारे नाम हैं। तपेदिक रोग के नाम से आना आता है, क्षय रोग के नाम से आना आता है, यक्षमा के नाम से आना आता है और राज यक्षमा के नाम से भी जाना आता है। अच्छा, इस जीवाणु के नाम बताइए अगर जिसके कारण टीबी होता है तो ध्यान से देखिएगा। इसका जीवाणु का नाम अगर बात की जाएगी, किसकी बात की जाएगी कि इस जीवाणु का नाम बता दीजिए जरा कि जिसके द्वारा टीबी नामक रोग होता है। तो ज़रा ध्यान से सुनिएगा। टीबी नामक रोग जिस जीवाणु के से होता है उस जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। क्या नाम भैया? माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबर का टी और बर का बी, तो ट्यूबरकुलोसिस। इसी के द्वारा इसका शॉर्ट फॉर्म के लिए बना देते हैं टीबी, ट्यूबरकुलोसिस। तो टीबी का फुल फॉर्म क्या होता है? ट्यूबरकुलोसिस। तो इस जीवाणु का नाम बताइए जिससे टीबी नामक रोग होता है, तो माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस के द्वारा होता है। अच्छा, और बात की जाएगी इसके लक्षण क्या होते हैं। अच्छा, इस टीबी की खोज किसने किया? तो ये पेपर में बहुत बार पेपर में आया, समझिएगा ध्यान से। अगर बात की टीबी की खोज किसने किया, ध्यान से देखिएगा। टीबी की खोज कब हुई और किसने किया? तो ध्यान से देखिएगा। टीबी की खोज अगर बात की जाएगी तो टीबी की जो खोज हुई थी ये हुई थी 1882 में। कब हुई थी भैया? 1882 में इसकी खोज हुई थी। अच्छा, बात की कौन किया? तो इसे रॉबर्ट कोच ने किया। किसने किया? तो टीबी की खोज किसने किया? रॉबर्ट कोच ने किया। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की जाएगी, बहुत ही जानलेवा बीमारी थी। प्रभावित क्या होता है टीबी से? तो आपको जानते ही हैं क्या प्रभावित होता है टीबी से। क्या प्रभावित होता है? तो टीबी से आपका क्या प्रभावित होता है? टीबी से हृदय प्रभावित होता है मेनली। और क्या प्रभावित होता है? फेफड़ा प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तो टीबी से हृदय और फेफड़ा दोनों प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? टीबी से हृदय और फेफड़ा दोनों प्रभावित होता है। अच्छा, इसमें लक्षण क्या है? देखिए, इसमें अगर बात की लक्षण क्या है, क्या बात की है? लक्षण यानी सिम्टम्स क्या आते हैं। तो इसमें क्या होता है? सिम्टम्स ये है कि बार बार खांसी आती है। क्या आती है? बार बार क्या आती है? खांसी आती है। ध्यान समझिएगा। बार बार खांसी के साथ कफ भी आता है, कफ भी जमता है। क्या होता है? बार बार खांसी के साथ क्या होता है? कफ। कफ मतलब समझ ही रहे होंगे। कफ का मतलब ही होता है खांसी, लेकिन बलगम आता है। क्या होता है? इसमें बलगम बनता है। यहाँ पे कफ का मतलब है बलगम। क्या होता है? बलगम। ठीक है, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो बार बार खांसी के साथ साथ बलगम भी बनता है। अगर और बात की जाएगी इसमें, अगर ज़्यादा और हो जाए, अगर ज़्यादा अगर खांसी आ रही है तो जब थूकते हैं तो इसमें क्या होता है? खून भी आने लगती है। क्या लगता है? खून का भी स्रावन होता है। क्या होता है? खून का भी स्रावन। मतलब अगर आप करेंगे, अगर जैसे बलगम है, अगर आपने थूका, ठीक है, तो उससे खून भी होगा, उसमें दिखेगा भी, ब्लड रेड होगा, वो बलगम का वो जो कलर भी होगा रेड होगा, बिकॉज खून भी आना शुरू हो जाता है। और ध्यान से देखिएगा, इसमें वीकनेस आती है। क्या आती है? लक्षण ये भी है कि इसमें क्या आती है? कमजोरी, यानी कमज़ोर रहता है इंसान, कमजोरी आती है। और ध्यान से देखिएगा, रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाती है। क्या कम होता है? प्रतिरोधक, यानी रोग के प्रति लड़ने की क्षमता, प्रतिरोधक क्षमता भी क्या होती है? कम हो जाती है। यानी इम्यून पावर क्या होता है? वीक हो जाता है, कम हो जाता है। इसीलिए उसे कमजोरी भी आती है, थकान भी लगती है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। अच्छा, अगर बात की जाए कि ये ज़्यादा अगर माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस ज़्यादा होने लगा, ठीक है, ज़्यादा होने लगा, तो ये क्या होने लगता है? ये टॉक्सिक रिलीज़ करता है। क्या रिलीज़ करता है? टॉक्सिक मतलब जहर रिलीज़ करता है, समझ लीजिए। एक विषाक्त पदार्थ रिलीज़ करता है। रिलीज़ मतलब निकालता है। तो उस टॉक्सिक का नाम क्या है जिसके पूछा जाता है हमेशा? तो ट्यूबरकुलिन। तो ट्यूबरकुलोसिस से क्या नाम निकला? ट्यूबरकुलिन। तो कौन सा टॉक्सिक रिलीज़ करता है? तो ट्यूबरकुलिन नामक टॉक्सिक रिलीज़ करता है। उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। ठीक है, और अगर बात की जाएगी कि टीबी के 2 स्थान है। टीबी के मतलब अगर बात की जाएगी, टीबी का जो जीवाणु है, टीबी का ये जो जीवाणु है, इसका 2 स्थान है। कहाँ कहाँ आकर ये रहता है? तो टीबी के दो स्थान है। एक कहाँ रहता है? तो एक रहता है ये फेफड़ा में। एक कहाँ रहता है? एक रहता है फेफड़ा में। कहाँ रहता है? फेफड़ा यानी लंग्स में रहता है। और एक इसमें रहता है लसिका में। और एक कहाँ रहता है? लसिका में। तो एक फेफड़ा में रहता है और एक लसिका में रहता है, लिम्फ में रहता है। फिर लसिका को क्या बोलते हैं? लिम्फ में रहता है। कहाँ रहता है? लिम्फ में रहता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा आपको। तो फेफड़े के साथ साथ कहाँ रहता है? लिम्फ में रहता है। अगर बात की ये फैलता किसी कारण है, होने का कारण क्या है, तो ध्यान से देखिएगा। आप सामने उस व्यक्ति के, मतलब आप इसको जैसे कोरोना वायरस से बच रहे हैं, तो इसमें है क्या? बचाव क्या है? तो बचाव क्या है? तो रोगी से क्या रहे हैं? दूरी बनाए रखें। जैसे सोशल डिस्टेंसिंग है, वैसे रोगी से थोड़ा क्या हो रहे हैं?
दूरी बनाए रखें, बिकॉज अगर वो खांसेगा या छींकेगा, ये कफ के थ्रू फैलता है, या स्नीज मतलब छींक के द्वारा भी फैलता है। कफ मतलब खांसी और स्नीज मतलब छींकने से भी ये फैलता है। तो बचाव इसका ये भी है। अगर और बात की जाएगी होने के कारण तो ये हो गया, संपर्क में आने से भी होता है, कॉन्टैक्ट, यानी अगर दूर रहेंगे तो कॉन्टैक्ट में नहीं रहेंगे, तो संपर्क में आने से भी होता है। किससे होता है? संपर्क में आने से भी फैलता है। किस में आने से फैलता है भैया? तो संपर्क में आने से भी यह फैलता है। और अगर बात की है कि और इसका क्या है और बचाव के उपाय क्या हैं, तो ध्यान से देखिएगा। इसके बचाव के उपाय की बात की जाएगी। किसके उपाय की बात की जाएगी? बचाव के उपाय। तो ध्यान से देखिएगा, बचाव के उपाय क्या हैं। तो इससे बचने के लिए, यानी टीबी से बचने के लिए क्या उपाय करना चाहिए? तो ध्यान से देखिएगा, टीबी से बचने के लिए बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। किसका भी है? बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। बीसीजी का टीका, अब आपको मैंने पढ़ाया था बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है, तो आपको बताना है बिलो द कमेंट सेक्शन बॉक्स कि बीसीजी का फुल फॉर्म क्या होता है। तीनों साइंटिस्ट के नाम पर ये नाम पड़ा है, तो आपको बताना है बीसीजी। तो टीबी से बचने के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। और अगर इसकी जांच करनी है, क्या करनी है? जांच करनी है। तो ध्यान से देखिएगा, अगर पता करना है कि इनको टीबी है कि नहीं, हमें टीबी है कि नहीं, या किसी व्यक्ति को टीबी है कि नहीं, तो इसका जांच जो होता है मॉन्टॉक्स टेस्ट कराना चाहिए। तो जांच के लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए? तो कौन सी टेस्टिंग से पता चले कि टीबी है कि नहीं? तो मॉन्टॉक्स टेस्ट करा देना चाहिए। तो मॉन्टॉक्स टेस्ट से टीबी का पता चल जाएगा कि इस व्यक्ति को टीबी है या नहीं है। और अगर बात की जाएगी कि इसके लिए और क्या देना चाहिए, तो थेरेपी कौन सी करानी चाहिए? तो डॉट्स कौन सी थेरेपी करानी चाहिए? अगर पूछिए है कि कौन सी थेरेपी करानी चाहिए, तो डॉट्स नाम की थेरेपी करानी चाहिए। डॉट्स का फुल फॉर्म क्या होता है? डायरेक्ट, क्या होता है? डी फॉर क्या होता है? डायरेक्ट, ध्यान से सुनिएगा, डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन, डायरेक्ट, ठीक, ऑब्जर्वेशन ट्रीटमेंट, ठीक है। डायरेक्ट, डी फॉर डायरेक्ट, ओ फॉर ऑब्जर्वेशन, क्या होगा? डायरेक्ट ऑब्जर्वेशन। फिर टी फॉर क्या किया जाएगा? ट्रीटमेंट किया जाएगा। टी फॉर क्या किया जाएगा भैया? ट्रीटमेंट किया जाएगा। टी फॉर क्या किया जाएगा? ट्रीटमेंट किया जाएगा। और अगर एस की बात करेंगे तो क्या होगा? शॉर्ट। एस फॉर क्या हो जाएगा? शॉर्ट, मतलब ये शॉर्ट ट्रीटमेंट होता है, ज़्यादा बड़ा ट्रीटमेंट, बहुत ही बड़ा कोर्स नहीं होता है। शॉर्ट, ये एक कोर्स है, शॉर्ट कोर्स, COURS, शॉर्ट कोर्स। और ये क्या है? थेरेपी है। क्या है ये? थेरेपी, यानी थेरेपी बोल दिया है, थेरेपी बोल देंगे, थेरेपी बोलिए आप, ठीक। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। तो देखिए, जीवाणु का नाम है माइकोबैक्टीरियम ट्यूबरकुलोसिस। ट्यूबरकुलोसिस नाम पड़ा रोग का। टीबी की खोज किसने किया? तो रॉबर्ट कोच ने। कब किया? 1882 में। अच्छा, ज़्यादा ये कलेक्ट हो जाए तो ज़्यादा होकर ये टॉक्सिक रिलीज़ करता है, ट्यूबरकुलोन रिलीज़ करता है, निकालता है। टीबी से प्रभावित होता है हृदय और फेफड़ा। अच्छा, टीबी का पता करने के लिए उस व्यक्ति को है या नहीं, तो मॉन्टॉक्स टेस्ट करा लेना चाहिए। लक्षण क्या है? बार बार खांसी के साथ साथ बलगम आता है, खून का सरावण भी होता है, ठीक है, कमजोरी हो जाती है, वीकनेस होती है, क्योंकि इम्यून सिस्टम भी वीक हो जाता है, यानी प्रतिरोधक क्षमता भी कम हो जाता है, ठीक। टीबी का जीवाणु कहाँ का स्थान क्या है? टीबी जीवाणु का स्थान अगर पूछेगा तो क्या है? तो फेफड़ा और लसिका, यानी लंग्स और लिम्फ में पाया जाता है। बचाव के लिए कौन सा टीका लगाना चाहिए? तो बीसीजी का टीका लगाना चाहिए। इसका फुल फॉर्म बताइएगा। बचाव के लिए और क्या करना चाहिए? तो रोगी से दूर रहना चाहिए, क्योंकि अगर वो कफ करे, यानी खांसे या छींके यानी स्नीज करे, तो उसे उसका वो जो उसमें ड्रॉपलेट्स होंगे वो कहीं ना उस व्यक्ति को, दूसरे सामने वाले व्यक्ति को ना इन्फेक्ट कर दे। संपर्क में आने से बचिए, कांटेक्ट में आने से बचिए। और डॉट्स नामक थेरेपी करानी चाहिए। डी फॉर डायरेक्ट ऑब्जर्वेटरी भी बोलते हैं इसे, और या ऑब्जर्वेशन भी बोल सकते हैं। टी फॉर ट्रीटमेंट, एस फॉर शॉर्ट, ये शॉर्ट कोर्स एक थेरेपी है। तो इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा। अब बात कीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन की। तो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बनता है? ध्यान से देखिएगा, इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ, एक बार देखूं पूरा आ रहा है कि नहीं। स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप सब। ठीक, स्क्रीनशॉट ले लिए होंगे। अब आप बढ़ते हैं एक और रोग पे, जिसका नाम है डिप्थीरिया। क्या नाम है भैया? डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के बारे में समझिएगा जो मैं बता रहा हूँ। डिप्थीरिया भी बहुत ही पेपर में आता रहता है, ध्यान से देखिएगा। डिप्थीरिया से क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। डिप्थीरिया देखिएगा, ध्यान से समझिएगा। डिप्थीरिया मैं बताने जा रहा हूँ आपको।
डिप्थीरिया। डिप्थीरिया के लिए मैंने बताया था डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। अब ध्यान से देखिए, डिप्थीरिया, डिप्थीरिया से कौन कौन सा रोग होता है, इसे किस रोग के नाम से जाना जाता है? तो डिप्थीरिया को कंठ रोहिणी बोलते हैं। इसका दूसरा नाम क्या है? कंठ रोहिणी के नाम से ये जाना जाता है। तो इसे किस नाम से जाना जाता है भैया? कंठ रोहिणी के नाम से ये जाना जाता है। और अगर बात की जाएगी ये किस बैक्टीरिया के द्वारा होता है, तो ध्यान से देखिएगा, ये कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी के द्वारा होता है। तो कोरिने बैक्टीरियम, ध्यान से देखिएगा, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी, कोरिने बैक्टीरियम डिप्थेरी। और डिप्थेरी से नाम ले लिया गया क्या? डिप्थीरिया। क्या नाम ले लिया गया? डिप्थीरिया, या इसे कंठ रोहिणी इसका दूसरा नाम है। अगर बात की जाएगी इसमें क्या होता है, सांस लेने में कठिनाई होती है। सांस लेने में क्या होती है भैया? यानी ब्रीथनेस में बहुत ही प्रॉब्लम होता है। तो सांस लेने में कठिनाई होती है। तो सांस लेने में क्या होती है भैया? उस पेशेंट को क्या होती है? डिफ़िकल्टनेस उसको फील होती है, कठिनाई होती है। क्योंकि अब ध्यान से देखिएगा, इसमें क्या होता है, श्वसन मार्ग अवरुद्ध हो जाता है। क्या होता है? क्योंकि श्वसन मार्ग क्या होता है भैया? श्वसन जो मार्ग होता है, मतलब सांस लेने का जो रास्ता यानी मार्ग होता है, वो अवरुद्ध मतलब रुक जाता है। अब रुक जाएगा तो ऑक्सीजन कम आ पाएगा, इसीलिए सांस लेने में भी क्या होगी? कठिनाई होगी। और अगर बात की जाए कि क्या होता है, अच्छा होता क्या है, इसे प्रभावित क्या होता है, तो इसे प्रभावित क्या, अगर बात की जाएगी तो इससे गला प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है भैया? तो इससे गला प्रभावित होता है। गला प्रभावित होती है तो गले में क्या होती है, इसमें एक मटमैली झिल्ली बन जाती है। क्या बन जाती है? तो गले में क्या बन जाती है? एक मटमैली, अलग से एक लेयरिंग यानी मेम्ब्रेन बन जाती है। मटमैली क्या बन जाती है? झिल्ली बन जाती है। इसीलिए अब गले में बनती है, इसीलिए क्या प्रभावित होता है? तो गला प्रभावित होता है। ठीक, इतना उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। और अगर बात की इसके अलावा क्या प्रभावित होता है, तो इसके अलावा तंत्रिका तंत्र प्रभावित होती है। क्या प्रभावित होता है भैया? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। क्या प्रभावित होता है? तंत्रिका तंत्र प्रभावित होता है। तो उम्मीद करता हूँ समझ में आ रहा होगा। तो इसके अलावा तंत्रिका तंत्र यानी नर्वस सिस्टम भी प्रभावित होता है। अच्छा, होने का कारण क्या है कि ध्यान से देखिएगा, ये होने का फैलने का कारण क्या है, फैलता किससे है? तो बात की गई फैलता किससे है, तो अगर बात की गई फैलता किससे है, तो दूषित भोजन, सब्जी, इन्हीं के कारण ये फैलता है। तो दूषित, ध्यान से देखिएगा, दूषित फल या सब्जी से ये फैलता है। दूषित फल या सब्जी का उपयोग करने से भी ये फैलता है। और अगर बात की जाएगी कि इसके लिए बचाव के लिए उपाय क्या होनी चाहिए, तो डीपीटी का टीका लगाना चाहिए। बचाव के लिए क्या लगाना चाहिए, तो बचाव के लिए मैंने बताया था टीका लगाना चाहिए, जिसे ट्रिपल वैक्सीन उस टीके को बोलते हैं। डी फॉर डिप्थीरिया रोग में काम आता है, पी फॉर परट्यूसिस यानी काली खांसी, और डी फॉर टिटनेस में ये काम आता है। ठीक है। अच्छा, बात की जाएगी इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, ये आपके लिए बहुत ही नया, बिल्कुल नया आपके लिए है कि इसके लिए कौन सा टेस्ट कराना चाहिए। तो इसके लिए शीक टेस्ट होता है। पूछा जाएगा कि डिप्थीरिया रोग में डिप्थीरिया, अगर मान लीजिए मुझे डिप्थीरिया नामक रोग है तो मुझे कौन सा टेस्ट कराना चाहिए, शीक टेस्ट। इससे पता चल जाएगा कि हम सफ़र कर रहे हैं कि नहीं, किसे, डिप्थीरिया से। सो दिस इज़ द एंड ऑफ द वीडियो। उम्मीद करता हूँ बहुत कुछ जानने को मिला होगा। तो उम्मीद करता हूँ इसको अपनी वाणी को विराम देता हूँ। थैंक यू फॉर वॉचिंग, कीप इट अप एंड ऑलवेज गो अहेड।